आपको जानना है कि शब्द क्या है। शब्द जो है वो हम बोलते हैं अक्षरों के सार्थक समूह। नहीं, कोई पूछे आपसे कि शब्द किसे कहते हैं, अक्षरों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अक्षर या वर्ण अब एक ही माना जाता है, इनके सार्थक समूह शब्द कहलाते हैं। अगर कोई पूछे कि वर्ण या अक्षर किसे कहते हैं, तो ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को हम अक्षर कहते हैं। ये आप बताइएगा। कोई पूछे हिंदी की लिपि क्या है, तो हिंदी की लिपि देवनागरी है। नहीं, ये सब बेसिक चीजें आपको जाननी है, तब हम वाक्य लिखते हैं। परिभाषा मैंने लिखा है कि शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। ये सार्थक मेल क्या है? सार्थक को तोड़िएगा तो सअर्थक आएगा। पीछे से आवाज आ रही है, सअर्थक। हाथ नीचे सब लोग कर दीजिए, सीधा बैठिए, किसी का हाथ बेंच पे नहीं, सीधा। सार्थक को तोड़िएगा तो आएगा सअर्थक, मतलब अर्थ सही। कुछ शब्द आपस में मिल गए हैं और उसका एक निश्चित अर्थ निकल रहा हो, तभी वो वाक्य कहलाएगा। जैसे मैंने उदाहरण दिया, राधा गीत गाती है, इसका अर्थ निकल रहा है कि भाई गाने का काम राधा द्वारा हो रहा है। ठीक। वाक्यों का जो बंटवारा होता है, वाक्यों का जो वर्गीकरण होता है, वो दो आधार पर होता है। कितने आधार पर? दो आधार। लिखना नहीं है, बंद करो लिखना सामने। कितने आधार पर होता है? दो पर मैंने लिखा यहाँ पे। पहला है रचना के आधार पर और दूसरा है अर्थ के आधार पर। ठीक। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं। पहला होता है सरल वाक्य, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य और तीसरा होता है मिश्र वाक्य। कहीं कहीं 2 नंबर पे मिश्र वाक्य देता है और 3 नंबर पे संयुक्त वाक्य देता है, उससे कोई अंतर नहीं होता। रचना के आधार पर 3 भेद हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र, ये ध्यान रखना है। अब हम आते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द के 8 भेद हैं। कितने भेद हैं? 8। पहला है विधानवाचक वाक्य। पहला है विधानवाचक वाक्य, दूसरा है निषेधवाचक वाक्य, तीसरा है इच्छावाचक वाक्य, चौथा है प्रश्नवाचक वाक्य, पांचवा है आज्ञासूचक वाक्य, छठा है संकेतवाचक वाक्य, सातवां है संदेहवाचक वाक्य और आठवां है विस्मयादि बोधक वाक्य। कहीं कहीं विधानवाचक को विधानार्थक वाक्य देता है, निषेधवाचक को निषेधार्थक वाक्य देता है, बात बराबर है। तो ये केवल बंटवारा हुआ, वर्गीकरण हुआ। इसके बाद वाली कक्षा में हम बारी बारी से पढ़ेंगे कि सरल वाक्य क्या है, संयुक्त वाक्य क्या है, मिश्र वाक्य क्या है, या बाकी जो वाक्य 8 भेद हैं अर्थ के आधार पर, इसको ही। उससे पहले कुछ चीजें और जाननी है। आपने एक शब्द लिखा कलम। क्या लिखा? कलम एक शब्द है ना, क्योंकि ये अलग अलग अक्षर क, ल और म से मिलकर बना है और इसका एक निश्चित अर्थ भी है, इसलिए ये शब्द है। कलम क्या है? शब्द। कलम है शब्द। लेकिन अगर हम लिखते हैं मेरे पास एक कलम है, मेरे पास एक कलम है, इसमें भी कलम आया है ना, इस कलम को हम पद कहेंगे। जब कोई शब्द किसी वाक्य का अंग बन जाता है तो वह पद कहलाता है, और जब वो अक्षरों के मेल से स्वतंत्र रूप से कहीं लिखा जाता है तब वो शब्द कहलाता है। इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है। हम सीधे लिखे हुए हाथी, हाथी क्या है? शब्द है। लेकिन हम लिखे हैं कि हाथी जो है जंगल का राजा होता है, शेर नहीं, मान लीजिए हाथी राजा होता है, तो वहाँ हाथी उस वाक्य का अंग है, तो वो वहाँ पे पद है। ठीक है। किसी भी वाक्य के 2 भाग होते हैं। कितने भाग? 2। ये तो भेद आप लिखे हैं, भाग 2 होते हैं, उद्देश्य और विधेय होते हैं। क्या बोलते हैं? उद्देश्य और विधेय। देखिए उद्देश्य ऐसे लिखते हैं, उद्देश्य ये पहला भाग है और दूसरा भाग होता है विधेय। पिछली क्लास में बताया था हम लोगों को उद्देश्य और विधेय। मैं बाजार जाता हूं एक वाक्य है, इसमें मैं हो गया उद्देश्य, क्योंकि जाने का काम जो करेगा वो उद्देश्य होगा, क्रिया जो संपादित करेगा वो उद्देश्य होगा। ठीक है। वाक्य में जो कोई काम करेगा वो उद्देश्य होगा। तो मैं बाजार जाता हूं, इसमें मैं क्या होगा? उद्देश्य होगा, जिसको हम कर्ता भी कहते हैं। और उसको हटा दीजिए, बाकी जितनी चीजें रह गई हैं सब का सब विधेय होगा।
तो बाजार जाता हूं क्या होगा? बाजार जाता हूं विधेय, मैं तो छांट दिए, उद्देश्य हो गया, और बाजार जाता हूं विधेय हो गया। वह पान चबाता है, तो वह हो गया उद्देश्य, और पान चबाता है क्या हो? विधेय हो। तो कोई पूछे आपसे कि वाक्य के कितने अंग होते हैं? 2 होते हैं। अंग कितना है? 2, या भाग भी कर लीजिए तो 2। पहला है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? 3। पहला कौन? सरल वाक्य। पहला कौन? दूसरा कौन? तीसरा कौन? और अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? पहला क्या है? विधानवाचक। दूसरा क्या है? निषेधवाचक। तीसरा क्या है? इच्छावाचक। चौथा क्या है? प्रश्नवाचक। पांचवा क्या है? आज्ञासूचक वाक्य। छठा क्या है? संकेतवाचक वाक्य। सातवां क्या है? संदेहवाचक वाक्य। और आठवां क्या है?